शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिपिंग के क्षेत्र में अपने करियर को चुना है, और जैसे ही शिपिंग शब्द आता है तो उसके साथ एडवेंचरस शब्द अपने आप ही जहन में उभरने लगता है। और जहां एडवेंचर है, इसका मतलब हर्षण, एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है। लेकिन आज के परिवेश में हम देखते हैं कि यही करियर कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण भी बन गया है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि शिपिंग के क्षेत्र में लोगों को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारीज की शिपिंग, एविएशन एंड टूरिज्म विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय मीरा दीदी जी। दीदी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। ओम शांति। तो दीदी, सबसे पहले हम इस फील्ड की जो चैलेंजेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हम एडवेंचरस जर्नी कह सकते हैं, क्योंकि आपको समुद्र के बीच में जाना है और बहुत सारी एडवेंचर्स भी आती रहती हैं। तो ऐसे में लोगों को जब इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, करियर की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी समस्याएं उनके सामने आती हैं। तो वो किस तरीके की समस्याएं आती हैं? वैसे तो पूरे भारत के अंदर 13 मेजर पोर्ट्स हैं और नॉन मेजर जो है वो 200 पोर्ट्स है जी। तो बहुत सारे लोगों ने अपना करियर ये चॉइस किया है। और उसमें दो बातें हैं, एक होते हैं बेस के ऊपर और एक होते हैं ऑन बोर्ड। तो जो बेस में होते हैं उनको ज़्यादातर देखा गया है अनुभव से कि रिलेशंस के बारे में बातें आती हैं और इमोशंस के बारे में बातें आती हैं। और जो ऑन बोर्ड होते हैं तो उनको बातें आती हैं कि एलुफनेस बहुत लगती है। राइट। और दूसरा, उनको हेल्थ प्रॉब्लम भी होते हैं। और तीसरी बात ज़्यादातर देखा जाता है तो उन लोगों को जो है वो होम सिकनेस बहुत होती है। तो ये प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आते हैं। तो ये होम सिकनेस है और अलूफनेस है, क्योंकि वो घर से बहुत दूर रहते हैं और बहुत समय तक रहते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें कैसे ठीक की जाए? घर से काफ़ी समय के लिए दूर रहते हैं, कोई 6 मंथ्स, कोई 8 मंथ्स, कोई 10 मंथ्स, तो दूर तो रहते हैं घर में जी। लेकिन हम देखें तो इतने सारे लोगों के बीच में वो होते हैं शिप के ऊपर, और फिर भी वो एकांत अपने को अनुभव करते हैं और अकेलापन अपने आप महसूस करते हैं इतने सारे लोगों के बीच में। तो जो उनके मन के विचार है वो थोड़े उनको परिवर्तन करना होगा कि जो ऑफिस है उसमें एक परिवार की तरह रहना होगा वहाँ पर शिप के अंदर, और घर को ऑफिस में लाना होगा और ऑफिस को घर बनाना होगा, ताकि ये ना महसूस हो कि घर से हम इतना दूर हैं। माना वो एक आत्मीयता सबके साथ बहुत उनको बढ़ानी होगी कि ये भी हमारा परिवार है और ये जो भी सारे शिप्स के ऊपर है कार्य कर रहे हैं वो हमारे परिवार के मेंबर्स हैं। जी। तो इसमें जैसे होम सिकनेस की हम बात करते हैं, वो घर से बहुत दूर रहते हैं, ऐसे में ये जो फीलिंग है इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं? एक तो जो साथ में रहते हैं उन लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि ब्रदरहुड यहाँ पर है। तो एक भाई भाई की दृष्टि से एक दूसरों को देखे, एक तो ये बात हो गई। और उसके साथ में जब होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है तो परिवार जो उनका होता है वो दूर है ऐसा वो लोग महसूस करते हैं। लेकिन आजकल आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि रोज अपने घर वालों से, फैमिली मेंबर्स से बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं जब वो ऑन बोर्ड होते हैं। तो ये तो एक है ही बहुत अच्छी बात कि कर सकते हैं बात।
लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगने लग जाता है कि हमें शिप पर जब होते हैं और पानी के बीच में है, आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बस दिख रहा है कि पानी पानी है और वही शिप है, वही लोग हैं, ऐसे में बोरियत महसूस होने लगती है। फिर हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करें? वास्तव में देखा जाए तो एक शिप के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कई मंथ्स के लिए होता है। तो लाइफ में देखे तो वो थोड़े समय के लिए है जी। तो इसलिए और ही ये सोचना चाहिए उस समय कि ये अलग अलग लोग हमें मिल रहे हैं, तो अलग अलग कल्चर जो है वो भी अच्छी तरह से जान पाएंगे और अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव भी अच्छी तरह से जान पाएंगे, अलग अलग साइकोलॉजी अच्छी तरह से जान पाएंगे जी। और फिर एक दूसरों के साथ कोऑपरेशन बढ़ाए जी। इसमें ऐसा है कि बोर होने की बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 8 मास या 10 मास या 6 मास ऐसे होता है और वहाँ अलग अलग नए लोग मिलते हैं और वो भी थोड़े समय के लिए मिलते हैं। तो उनका जो नेचर है, उनकी साइकोलॉजी, उनका कल्चर, उनकी भाषाएं, सब कुछ बहुत अच्छी रीति से जान सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं जी। तो वास्तव में देखा जाए तो उसका आनंद ले लेना चाहिए वहां पर। जैसे जब शिप पर होते हैं कहीं तो उस समय ये सोच सकते हैं कि आगे पोर्ट तो आने वाला है, तो यहाँ पर जो है वो हम थोड़े समय के लिए हैं, तो वो जो सिकनेस है कि पानी ही पानी हम देख रहे हैं, वो मन में जो बात आ गई है तो वो बात मन से निकल जाएंगी कि ये तो एक नेचुरल ब्यूटी है जी। और आगे जहाँ पोर्ट आएगा तो वहां पर कभी 1 दिन रुकते हैं, कभी 2 दिन भी रुकते हैं वहां पर, तो वहां जाकर साइट सीन भी कर सकते हैं। वैसे तो कहाँ खास देखने के लिए जाएंगे, लेकिन ये ऑटोमेटिक उनका हो जाता है, बहुत नेचुरल रीति से और सहज रीति से हो जाता है कि जाकर के साइट सीन देखते हैं। तो साइट सीन देखने में भी बहुत नई बातें सीखते हैं और वो भी एंजॉय करते हैं। लोग तो खास देखने के लिए जाते हैं। राइट। और इसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो वेदर कंडीशंस बहुत अप एंड डाउन होती है और ये एक चैलेंज हो जाता है कि अभी ऐसे में क्या करें। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इसमें बहुत इंस्टेंट चाहिए और बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए मेरे डिसीजंस में। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कैसे वेदर एक चैलेंज जब आपके सामने आ जाती है तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? वेदर कंडीशंस की बात ये है कि जब बाहरी कोई तूफान होता है तो उसको हमें टैकल करना है और उसको अच्छी तरह से हैंडल करना है। तो उसके लिए पहले मन के अंदर कोई भी तूफान नहीं होना चाहिए। बाहरी टर्बुलेंस आया, बाहर सी स्टॉर्म आया, लेकिन मन के अंदर ना हो तूफान, तो उसके लिए मन बहुत ही शांत होना चाहिए। तो शांत मन से सोचेंगे और वहां पर बहुत ही अलर्ट माइंड से सोचेंगे तो बहुत अच्छी तरह से वो टैकल कर पाएंगे, क्योंकि निर्णय शक्ति जो है उस समय वो बहुत पावरफुल हो जाएंगी जी। और जहां निर्णय शक्ति पावरफुल होती है तो जो निर्णय लेंगे वो सही और उचित निर्णय होगा। तो उचित निर्णय ये होगा कि मन कहीं भी मुंझे नहीं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन दूसरे स्थान पर उसको जितना हो सके जल्दी वो शिप को शिफ्ट कर ले कि जहां तूफान कम है। जी। ऐसे में जैसे हमने मन की स्थिति की जैसे बात की है, ये चीज़ मुझे लगता है कि इंस्टेंटली नहीं हो पाती है, इसके लिए शायद कुछ प्रैक्टिस चाहिए। तो वो क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे हम इस तरीके की जो मन की स्थिति उसको हम अचीव कर सकते हैं? मन की स्थिति प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत सुंदर टेक्निक है जी। और जब मेडिटेशन कोई करता है तो निर्णय शक्ति बहुत ऑटोमेटिकली पावरफुल हो ही जाती है, क्योंकि माइंड, बुद्धि बहुत क्लियर हो जाता है। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर हो जाती है और बुद्धि की लाइन जब क्लियर होती है तो ऑन द स्पॉट सोच सकते हैं कि मुझे इस समय क्या करना है। बहुत इजीली हो जाता है। वेरी राइट। तो इसमें कितना टाइम हमें चाहिए होता है अपने लिए? जो शिपिंग, स्पेशली जो ये एपिसोड देख रहे हैं, जो बहुत सारे लोग शिपिंग करियर से रिलेटेड हैं, उनको कितनी देर करना चाहिए? कम से कम 7 डेज का उसके लिए कोर्स है, वो करे। और उसके बाद में शिप में जब होते हैं तो वहां तो समय ही समय है उनके पास, क्योंकि घर भी वही है उनका और सब कुछ उनका वही है, ऑफिस भी वही है, वहां ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने में कोई उनका समय भी नहीं वेस्ट हो रहा है। तो वहां ही बैठ करके बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं, रात्रि को सोने के पहले कर सकते हैं, दिन में जब समय मिला
शाम के समय भी कर सकते हैं, औरों को भी करा सकते हैं साथ साथ में, क्योंकि वो भी तो एक परिवार ही बन जाता है। तो औरों को भी करा सकते हैं और औरों को भी ये लाभ मिल सकता है। जो स्वयं को लाभ मिला है तो औरों को भी लाभान्वित करें इन बातों से। एक जब इस तरह की जो वेदर कंडीशंस आती हैं और अप्स एंड डाउन्स होता है तो उसमें हेल्थ पर भी इफेक्ट आने लगता है, हेल्थ इश्यूज अराइज होने लगते हैं, वो बीमार होने लगते हैं। भले सारी फैसिलिटीज उनके पास होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं सिकनेस का उनको प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? तो जब ये सिकनेस का प्रॉब्लम है तो वो तो बाहरी प्रॉब्लम है, वो तो शरीर का है, तन का है, लेकिन उस समय मन का जो है वो मन सिक नहीं होना चाहिए जी। जैसे पहले हमारी बात हुई कि मन बहुत स्वस्थ उस समय रहना चाहिए। मन स्वस्थ होने से तन भी स्वस्थ हो जाएगा जी। तो मन में अगर कोई ऐसी बातें नहीं है तो बहुत अच्छी तरह से तन के ऊपर उसके असर हो ही जाएंगी और वो बीमारी आएगी तो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। और मन में ये नहीं सोचना है कि हमें ये बीमारी आई है, हमें ये बीमारी है, कब ये जाएगी, नहीं, वो अभी चली जाएंगी, वो बहुत टेम्पररी है, ये मन में सोचना चाहिए। ये जो आपका शिपिंग विंग है, शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग है, इसमें जो शिपिंग से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, और मेरा प्रश्न ये है कि जब वो लोग जुड़े, जब उन्होंने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ों को, टूल्स एंड टेक्निक्स को अपनाया, तो वो अपनाने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए और उससे पहले उनकी जीवन कैसी थी? जब इतने सारे विंग की ओर से प्रोग्राम करते हैं तो कहीं कैप्टन है, चीफ इंजीनियर है, ऑफिसर्स है या कैडेट है, तो उनके साथ बातचीत करते हैं तो इन सारी बातों का पता चलता है। तो एक कैप्टन ने ये बताया था कि पहले मुझे बहुत ही लोनलीनेस लग रही थी, लेकिन अभी मेडिटेशन जब से करता हूँ तो तब से बिल्कुल मुझे ये महसूस नहीं होता है और ये मुझे खुशी होती है कि मुझे ये समय मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है किसी का, और इतना शांत वातावरण है सागर का, और उसके सामने बैठ करके मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो और ही वो बहुत ही खुश रहता है कि पहले मन मेरा बहुत उत्तेजित रहता था और बहुत ही भटका हुआ सा मन रहता था, लेकिन अभी मेरा मन जो है वो यहाँ पर बहुत ही स्थिर रहता है। तो मुझे ये बहुत फायदा हुआ है और हमेशा मैं यहाँ शिप के ऊपर समझता हूँ कि मेरा परमपिता परमात्मा जो है वो मेरे कंपेनियन है, गॉड मेरे कंपेनियन है और वो मेरे साथी भी हैं और हमेशा मेरे साथ है। तो जैसे उसके मन के अंदर कोई भी बात उसने कहा कि आती है जब शिप के ऊपर, तो मैं परमात्मा से बातचीत कर लेता हूँ जी, क्योंकि कोई भी बात जो है वो अंदर दबी हुई नहीं रखता हूँ, या तो एक पेपर के ऊपर लिख लेता हूँ, क्योंकि फैमिली मेंबर्स तो वहां पर है ही नहीं कोई शेयर करने के लिए। तो मैं जब से ऐसे करने लगा तो मेरे जीवन में बहुत खुशी भी आई और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम की वहां महसूसता नहीं हुई, और ही परमपिता परमात्मा को मैं साथ साथ ही वहां पर रखता हूँ। तो ये मुझे उसने कहा कि बहुत बड़ा फायदा हुआ है और मेरी तबीयत भी उसके कारण अभी बहुत ही अच्छी है जी। और इसमें जैसे और भी बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आए होंगे जिन्होंने अपनी कुछ बातें भी बताई होंगी आपको, तनाव से संबंधित कुछ बातें भी रही होंगी। ये तो आपने जो बात बताई कि कैसे उसका जो अकेलापन था, उसको जो लोनलीनेस महसूस हो रही थी वो खत्म हुई, और कैसे उसने भगवान को साथी बनाया। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जहाँ आपको कोई नहीं मिले वहाँ हम भगवान को साथी बना सकते हैं। लेकिन और इसके अलावा भी इंटरनल चेंजेस उसकी लाइफ में क्या रही? इंटरनल चेंज में खास तो उसका एटीट्यूड पूरा चेंज हो गया। अभी जब से वो शिप्स पर है और वो मेडिटेशन करता है तो उसने क्या किया कि और भी लोगों को मेडिटेशन कराना शुरू कर दिया, तो और भी लोग उसके साथी बन गए और वो और भी सभी बहुत खुश हो गए कि इसका स्वयं का जो माइंड है उसकी हम सभी के ऊपर, स्टाफ के ऊपर इफेक्ट बहुत अच्छी हो रही है। तो इसलिए और भी सारे जो शिप पर थे उनको जो लोनलीनेस फील हो रही थी वो उनकी भी लोनलीनेस उसने मिटाई जी। और पहले तो वो खुद ऐसे कहते थे कि ये जॉब तो मुझे छोड़ देनी है क्योंकि मुझे तबीयत अच्छी नहीं रहती है, मुझे वहां पर बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो मुझे तो वो छोड़ देना है। लेकिन अभी वो और ही ये कहने लगा है कि मुझे तो करना है वहां पर शिप के ऊपर, और मुझे बहुत खुशी है। मतलब एटीट्यूड सारा उसका चेंज हो गया, कंप्लीट चेंज हो गया उसका, और उसका जो निर्णय है वो अभी सही हो गया क्योंकि वहां पर वो खुश है और वहां पर अभी उसकी तबीयत भी बहुत अच्छी है, तो तबीयत से भी वो खुश है।
तो ये वर्कर्स की जैसे आपने बात बताई, तो उनके साथ जो उसका रिलेशनशिप था, तो क्या उसमें कोई सुधार हुआ? रिलेशंस में उसका बहुत सुधार हो गया कि शेयर सबसे करने लगा वो, और बहुत प्यार से वो शेयर करने लगा। जैसे घर की व्यक्ति कोई होता है तो उससे कितना प्यार से कोई बात करता है और कितना केयरिंग नेचर से उसको सारी बातें, बीमार आदि हैं, तबीयत ठीक नहीं है तो कितना अच्छी तरह से वो पूछता है। ऐसे वहां भी वो सबको पूछने लगा कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना, भोजन तो आपको ठीक लग रहा है ना, और कुछ आपके लिए बनाए क्या। तो इस तरह से बहुत एटीट्यूड चेंज हो गया उसका। ये जैसे पर्सनल लेवल पे चेंज आने से कैसे हमारे रिलेशनशिप भी सुधरने लगते हैं, एक मन में जो भावना है वो फैमिली फीलिंग हमारे मन में आने लगती है, और किस किस तरह का जो तनाव है वो हम दूर कर सकते हैं, आप क्या कहेंगे? तो तनाव में तो पहले से कभी कभी मन में सोच लेते हैं कि तूफान आएगा तो हमारी तबीयत बिगड़ेगी, तो या हमारे घर वाले हैं उनकी तबीयत बिगड़ेंगी, तो हम तो इतना दूर हैं, हम तो कुछ हेल्प उनको नहीं कर पाएंगे, तो ये सारा वहां पर कौन करेगा हेल्प, वो ठीक होंगे या नहीं। तो ये जो सारे उनकी शंकाएं हैं, तो वो सारी शंकाएं और ये जो कई प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग जो मन में होती हैं, कैसे होगा, तो हुआ तो नहीं है जी, लेकिन सोचने लगते हैं, खुद ही अपने व्यर्थ विचार और नेगेटिव विचार करना शुरू कर देते हैं, तो उसके कारण उनको बहुत तनाव आता है। या पहले कोई दुखदायक बातें होती है तो उसको याद करने लग पड़ते हैं, और कोई शिफ्ट्स में कुछ ऐसी बातें हुई है तो। लेकिन जब से मेडिटेशन करते हैं तो उनके माइंड में ये बात आती है कि मुझे अभी पहले की ऐसी दुखदायक बातें नहीं करनी है, मुझे वर्तमान में रहना है, और सभी को यहाँ बहुत अच्छी तरह से खुश भी करना है, सेटिस्फाई भी करना है, और मुझे भी अपने आप से बहुत सेटिस्फाई करना है, और मुझे अपने आप की भी कंप्लेन नहीं करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल जब मैं शिप पे जा रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे बहुत लंबे समय तक शिप पे रहना है, तो मैं किस मेंटल प्रिपरेशन के साथ जाऊं, क्या क्या वो बातें मैं अपने दिमाग में रखूं जो मेरी वो यात्रा है बहुत अच्छी हो जाए, सुखदायी हो, बड़ी एंटरटेनिंग हो? तो मन में ये बात रखनी है कि मुझे कुछ सीखने मिले वहां पर और लोगों से, और लोगों का कल्चर, जैसे पहले अपनी बात हुई। जी। दूसरा उनके मन में ये हो कि मुझे इतना मेंटली प्रिपेयर रहे कि मुझे इतना महीना शिप के ऊपर मुझे रहना है और फिर ही मुझे वापस आना है। तो जितना महीना मुझे वहां पर रहना है उतना मैं अच्छी तरह से एंजॉय करके वहां पर रहूं, और जितना समय मुझे वहां पर रहना है मैं मेडिटेशन वहां पर जरूर करूं, क्योंकि मेरे पास समय ही समय है वहां पर। तो ये बातें अगर माइंड पे रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। दीदी, तो जो शिपिंग करियर से संबंधित जो लोग हैं जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि एक तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी बहुत अच्छी तरह से निभाएं जी। और जो भी वर्क करते हैं, चाहे छोटा कोई वर्क हो चाहे बड़ा, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन वहां पर रखें और कंसंट्रेशन से वो कार्य पूरा करें, और साथ साथ में मन स्वस्थ रखे जी, और जो भी उनकी शांत भी रखे, और जो भी उनकी चैलेंजेस वहां पर आएगी, क्योंकि वो तो पता नहीं है पहले से, या तो जो भी टफ कंडीशन आएंगी तो उनको फेस बहुत ही शांत चित्त से करें जी, और जो भी है हर कार्य के अंदर जरा भी लापरवाही ना रखे और जरा भी सुस्ती न रखे। जहां पर लापरवाही होती है, अलबेलापन होता है, सुस्ती होती है, वहां पर मिस्टेक होने की बहुत संभावना होती है, और वहां पर ये हो ही जाता है। और फिर बैठ करके उसका सॉल्यूशन करो, तो उसके बजाय पहले से ही इस बात का अटेंशन दे, इस बात के ऊपर फोकस करे, और स्वयं का नेचर जो है वो फ्लेक्सिबल बनाए। और फ्लेक्सिबल नेचर के साथ साथ स्वयं की जो जजमेंट पावर है वो बहुत अच्छी रखे, और वहाँ जो भी है स्टाफ, को स्टाफ जो भी हैं, उनको अच्छी तरह से अच्छे कार्य में कोऑपरेट करे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी केयर करे बहुत अच्छी तरह से, और जैसे स्वयं एंजॉय करते हैं वैसे दूसरों को भी एंजॉय वहां पर कराए, मेडिटेशन कराकर, और सबको लाभान्वित करे बहुत अच्छी तरह से। दीदी, आपने इतना अच्छा इंस्पिरेशनल मैसेज दिया, आपने बहुत सारी वैल्यूज इसमें बताई कि अलर्टनेस होना चाहिए, कंसंट्रेशन मेरा अच्छा होना चाहिए, और मेरे अंदर फैमिली वाली वैल्यू सारी होनी चाहिए, और ढेर सारी जो आपने बातें बताई हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यदि मुझे अपने जीवन रूपी यात्रा का संपूर्णतः आनंद लेना है तो मुझे जीवन जीने के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आज के इस एपिसोड से हमने जानी है कि जिन व्यक्तियों के साथ
मैं उस शिप पर रहता हूँ कई महीनों तक, यदि मेरे अंदर उन व्यक्तियों के प्रति पारिवारिक भावना आ जाए, एक फैमिली फीलिंग आ जाए, तो मेरी ये यात्रा बहुत सुखदायी बन जाती है। ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। We are the wings of Brahma Kumaris. We are the wings of Brahma